अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मैथ्स। आज के लेक्चर में मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बताऊंगी। यूनियन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इंटरसेक्शन के बारे में बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल आप आराम से इसको समझें। तीन सेट्स के दरमियान जो है वो इंटरसेक्शन को हम फाइंड करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने सिंपल, कोई आपसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करे, सबसे पहले आपने देखना है कि है कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए समझ जाना कि ये तीन सेट्स के बारे में, 3 सेट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि यूनियन है या इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है ये उल्टा यू शो करता है इंटरसेक्शन के साइन को। अब 3 सेट्स के बारे में है तो उसके बाद आपने ये क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोनों तरफ लिख दिया मैंने, तो दोनों तरफ सेम लिख दिया। तो प्रॉपर्टी कैसे बनेगी जी, पहले 2 सेट्स के दरमियान ब्रैकेट डाल देंगे और फिर इक्वल टू के बाद हम लास्ट 2 सेट्स हैं उनके दरमियान ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगी। और ये जो है हम जो है वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 करवा देती हूँ, 5 का पार्ट 2 करवा देती हूँ। ये देखिए, अब ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, 2 सेट्स जो होती हैं उनके दरमियान इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उन दोनों सेट्स के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है उसमें हमारे पास 3 सेट्स गिवन हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स सेट जो है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। वाई सेट जो है वो है 1, 3, 5। आई थिंक मैं अगर यहाँ पे लिखूँगी सारे सेट्स के बारे में, मतलब हर सेट को लिखूँगी तो आपके पास जगह नहीं होगी आपको समझाने के लिए। तो मैं डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन आप बुक से देखें। मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रही हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखें, मैं साथ साथ मतलब सोल्यूशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये कर रही हूँ कि इसमें 3 सेट्स गिवन है पार्ट 2 में, एक्स वाई जेड। तो मैं जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बारे में लिखूँगी तो मैं एक्स वाई और जेड की फॉर्म में लिखूँगी। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, फर्स्ट 2 के दरमियान इंटरसेक्शन इक्वल होती है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, लास्ट 2 सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन की। अब ये वाली जो है दिस इज़ माई राइट हैंड, तो ये साइड जो होगी ये राइट हैंड साइड काउंट होगी, ठीक है। अक्सर बच्चों को मैंने ये बात इसलिए आपको अब बता दी है कि मुझे ख्याल आया कि अक्सर बच्चों को ये बात भी समझ नहीं आती। दिस इज़ माई राइट हैंड, तो जो राइट हैंड पे साइड होगी वो राइट हैंड साइड होगी, और जो दूसरा आपका हाथ है, जब आप बुक की तरफ, मतलब आपके सामने बुक है तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी। लेफ़्ट हैंड पे जो साइड होगी वो लेफ़्ट हैंड साइड होगी, जो राइट हैंड पे साइड होगी वो राइट हैंड साइड होगी। तो अब ये देखें जी, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर किया। लेफ़्ट हैंड साइड में एक्स और वाई के दरमियान जो थी वो इंटरसेक्शन फाइंड करनी थी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल होती है, एक्स का सेट लिखा जो कि गिवन है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इंटरसेक्शन का साइन डाला बीच में। अब y का सेट लिखा हुआ है तो हम y का सेट लिखेंगे। y का सेट है 1, 3, 5, 1, 3, 5 एंड सो ऑन टू 19। अब ये देखने से सेट आपको समझ आ रही होगी बात, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हैं ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये तो नंबर्स गिवन है, और ये 1, 3, 5 ये सारे जो है वो प्राइम नंबर्स काउंट होते हैं, प्राइम नंबर्स कंसिडर होंगे। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल के अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। यानी कि 3 देख लें आप, 3 किससे डिवाइड होता है, 3 या तो अपने टेबल पे डिवाइड होता है, यानी कि 3 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 आता है, या फिर 3 को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 3 ज़ा 3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल पे या तो डिवाइड होता है या फिर 1 पे डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर्स का
आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब देखिए इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि हमने कॉमन निकालना होता है। जब आप कॉमन निकालेंगे तो उसका मतलब है कि कोई ऐसा कोई वो ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में हो। इसमें 1 है और इसमें 2 है। इट मीन्स कि 1 and 2 इज़ 1 और 2 इज़ नॉट कॉमन। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 इज़ द कॉमन एलिमेंट। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, देन 5 इज़ ऑल्सो अ कॉमन एलिमेंट। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब अपने आप को आपकी जगह रख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि 3 और 5 तो लिख दिया है, अब 7 इधर है और इधर तो है वो सो ऑन करके लिखा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि 7 होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि ये सेट जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। तो प्राइम नंबर्स में 7 प्राइम नंबर है या नहीं है, आप बताएं। तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। 7 अपने टेबल पे डिवाइड होता है या फिर 1 पे डिवाइड होता है, तो 7 इसमें है, इसका मतलब है। तो इसका मतलब है इसमें और इसमें दोनों में है, तो ये कॉमन है, तो 7 लिख दिया। आगे जी 11 इज़ अ प्राइम नंबर। इसमें 11 है, इसमें होगा, इंशाल्लाह होगा, इसमें ज़रूर होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स का ही सेट है। तो 7 11 13 इसमें है, इसमें भी होगा इंशाल्लाह। तो ये देखें 13 और 17 और 19 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट्स हमने छोड़े, एक 1 छोड़ा और एक 2 छोड़ा, क्योंकि दोनों में, इस सेट में और इस सेट में दोनों में ये कॉमन नहीं थे, यानी कि ना 2 इस दोनों में था ना 1 इसमें था। तो ये आपको समझ आ गई बात कि हमने इंटरसेक्शन निकाल ली। एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हमने इंटरसेक्शन करनी है इसकी जेड के साथ। एक्स इंटरसेक्शन वाई की इंटरसेक्शन जब हम जेड के साथ करेंगे तो ये आंसर जो गिवन है यही हम लिखेंगे। ये जो हमने इंटरसेक्शन निकाली है ये पहले लिखी क्योंकि यहाँ पे पहले ये लिखी हुई है। तो 3 5 7 11 13 17 19 इंटरसेक्शन की जेड सेट के साथ, जो कि मैं बुक से देख के आपको बता रही हूँ कि जेड सेट जो है वो है 2 4 6 सो ऑन टू 20। ये जेड का सेट है। अब देखें यहाँ पे सारे हैं प्राइम नंबर्स, यहाँ पे सारे हैं इवन नंबर्स, यहाँ पे सारे हैं प्राइम नंबर्स, यहाँ पे सारे हैं इवन नंबर्स। जब हम इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपके ख्याल में क्या आना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर, जब कोई से भी दो सेट्स जो हों गिवन हों और उसकी इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं। तो अब देखें इसमें तो कॉमन आ ही नहीं सकते। कॉमन कैसे नहीं आ सकते? क्योंकि ये सारे जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा सेट आ जाए जिसमें दो ऐसे सेट आ जाएं जिनकी इंटरसेक्शन हमने निकालनी हो, कॉमन निकालना हो और कोई कॉमन ना आ रहा हो, तो फिर आप आराम से एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट इज़ द वेरी स्पेशल सेट, बहुत ही प्यारा सेट है ये। जहाँ भी कहीं आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या लिखें? तो हम एम्प्टी सेट लिख देंगे, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट उसका आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया है जनाब? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है एम्प्टी सेट। अब मैं राइट हैंड साइड के बारे में लिखती हूँ। राइट हैंड साइड में हमने y इंटरसेक्शन z करना है पहले। तो y इंटरसेक्शन z में पहले मैंने y का सेट लिखा। y का सेट मैं बुक से देख के लिख रही हूँ, जो कि है 1 3 5 सो ऑन टू 19 इंटरसेक्शन। जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि इंटरसेक्शन z में इवन नंबर्स हैं 2 4 6 सो ऑन टू 20। अब देखें जब हम y की इंटरसेक्शन करेंगे z के साथ, इन दोनों में ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन ना हो तो एम्प्टी सेट आंसर होता है। अब मैंने y इंटरसेक्शन z निकाल ली है राइट हैंड साइड के लिए। अब मैं x की इंटरसेक्शन करूँगी, x की इंटरसेक्शन करूँगी y इंटरसेक्शन z से। और मैंने आपको पहले समझा दिया कि ब्रैकेट वाले जो सेट के ब्रैकेट वाले जो सेट्स होते हैं उनके दरम्यान जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम पहले करते हैं। तो मैंने पहले इसलिए इसको किया, पहले x की इंटरसेक्शन इसलिए नहीं निकाली। अब मैंने x की इंटरसेक्शन जब निकाली तो पहले x का सेट लिखना था। x का सेट जो गिवन था वो था 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इसकी इंटरसेक्शन निकाली, जो गिवन आंसर था y, जो हमने आंसर निकाला था y इंटरसेक्शन z, जो कि था एम्प्टी सेट। अब देखें यहाँ पे इन दोनों में कैसे कॉमन आ सकता है, कोई भी एलिमेंट कैसे कॉमन आ सकता है। देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये खाली सेट है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब कोई से भी दो ऐसे सेट्स हो जिनमें कोई कॉमन ना हो तो हम क्या लिखते हैं आंसर? हम एम्प्टी सेट आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आया? एम्प्टी सेट आया। इट मीन्स कि जो हमने राइट हैंड साइड थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट में थी और उसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ गया। ये देखें राइट हैंड साइड का आंसर एम्प्टी सेट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि एम्प्टी सेट ही था।
तो ये आपको समझ आ गई है बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने जब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, तो आपने लिखा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गई, प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने वेरीफाई कर दी। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी अब इस प्रॉपर्टी के बारे में। अब मज़ीद आई थिंक मुझे कोई लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा एक्सरसाइज 1.2 में से, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको आपके जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आप 1-1 मैथ्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियोस समझ आ रही हैं, आपको मैथ समझ आ रही है मेरे साथ साथ या नहीं आ रही है, ताकि अगर कुछ और भी मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं जो है वो आपको किसी और डिफरेंट तरीके से और मज़ीद किसी मेथड से जो है वो समझाने की कोशिश करूँ। तो आप जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो मैथ्स करते रहें। क्लास 8 की मैथ इंशाल्लाह मैं आपकी बहुत अच्छी प्रिपेयर करवाऊँगी और आपको समझ आएगी और मुश्किल नहीं लगेगी आपको मैथ्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।